हेलो, वेलकम टू कॉमर्स लव। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग किसे कहते हैं, उसके प्रोसेस क्या होते हैं और फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। तो प्लानिंग फर्स्ट प्रोसेस होता है हमारे मैनेजमेंट का और सेकंड वन इज़ ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग तो हो गई कि हमें क्या प्लान करना है, क्या हमें वर्क करना है। प्लान हमारा परफॉर्म कैसे होगा वो हम किस में करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ही क्या होता है कि जैसे आप कहते हो ना कि सारी चीज़ें, जैसे आप अपने कबर्ड में भी फॉर एग्ज़ाम्पल सारी चीज़ें क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करके रखते हो, मतलब सही ढंग से रखते हो। ऐसा तो नहीं ना कोई सामान फेंक देते हो, फेंक दोगे तो फिर वही मम्मी की डांट पड़ेगी। तो ऑर्गेनाइजिंग भी क्या करता है कि प्लानिंग के बाद का स्टेप है कि हमारी जो भी हमको एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है वो कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा और वॉट एवर, मतलब जितने भी प्रोसेस होते हैं प्लानिंग के बाद से, मतलब प्लानिंग में जो जो हमने किया उसको प्रैक्टिकल वे में हम अप्लाई जब करते हैं कि ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को, उसी को क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। मतलब इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट एक्टिविटीज़ आर टू बी कंडक्टेड। मतलब इसमें ये प्रोसेस डिटरमाइन किया जाता है कि हमें क्या एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी है, मतलब हमें क्या एक्टिविटीज़ करनी है। हाउ द एक्टिविटीज़ आर टू बी ग्रुप्ड, हम जैसे कि बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज़ होती है ना। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा तो नहीं है ना कि हमें सिर्फ एक ही काम करना रहेगा। मतलब सेल्स डिपार्टमेंट अलग रहेगा, फाइनेंस अलग रहेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोडक्शन, मतलब सब चीज़ क्या होती है, अलग अलग एक्टिविटी होती है। तो कैसे सारी एक्टिविटीज़ ग्रुप्ड में होंगी, मतलब किस में कौन क्या वर्क करेगा। हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आर टू बी डेलीगेटेड, किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसको क्या अथॉरिटी दी जाएगी। डेलीगेटेड मीन्स होता है कि डिवाइड कर देना कि हाँ कौन क्या वर्क करेगा। एंड हु रिपोर्ट्स टू हुम, जैसे कि हर एक काम करने के बाद एक रिपोर्ट देना पड़ता है ना कि आपने क्या वर्क किया, कैसे किया, कितने टाइम पे किया, तो कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ये सब किस चीज़ में डिसाइड होता है, ऑर्गेनाइजिंग में। आई होप आपको ऑर्गेनाइजिंग का मतलब बहुत इजी वे में समझ में आया होगा कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, कौन क्या एक्टिविटी करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कहाँ पे क्या चीज़ें होंगी, ये सब किस में होता है, ऑर्गेनाइजिंग में। अब इसके चार और इसके प्रोसेस में क्या आता है, चार चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड वन इज़ डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड वन इज़ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड फोर्थ वन इज़ एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। तो हम फर्स्ट वन से शुरुआत करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। जैसा कि आपको मीनिंग तो इसकी समराइज वे में मैंने बता दी कि हाँ कौन क्या वर्क करेगा। इसी को अब हम लोग ब्रॉड वे में पढ़ेंगे कि प्रोसेस क्या होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब कि क्या क्या वर्क है और फिर उसको डिवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको पहले चैप्टर्स बताते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपका स्कूल ही है तो स्कूल में पहले आप डिवाइड वो कर लीजिए कि आपको कौन कौन से किस क्लास से किस क्लास तक है आपका स्कूल है, ठीक है ना। आपको उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। तो कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा उसके नॉलेज और उसके प्रोफेशन के हिसाब से। तो पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, ठीक है ना। उसके बाद हमने उस टीचर को वो वर्क डिवाइड कर दिया पढ़ाने का। तो वही होता है कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कौन कौन सा वर्क करना है, देन जिसके हिसाब से जो कैपेबल होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं वर्क। आई होप आपको फर्स्ट प्रोसेस बहुत ईजी समझ में आएगा। सेकंड वन इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी मॉल में जाते हो, ठीक है ना, तो वहाँ ग्रॉसरी अलग रहता है, आपका स्नैक वो कपड़े के अलग रहता है, मतलब कि सब चीज़ का क्या होता है, कॉस्मेटिक अलग रहता है, सब एक वो प्रोडक्ट का एक अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो मतलब सारे एक चीज़ का डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देना, कहाँ पे कौन सी एक्टिविटी होगी परफॉर्म, कहाँ पे क्या रहेगा सामान, सब कुछ डिपार्टमेंटलाइजेशन में कंडक्ट होता है। थर्ड वन इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, कौन सी ड्यूटी परफॉर्म करेगा। यहाँ तो आपने डिवाइड किया वर्क को, यहाँ पे आप ड्यूटी असाइन कर देते हो कि हाँ आप इस पोस्ट के लिए हो, आप इस पोस्ट के लिए हो, आप सेल्स मैनेजर हो, आप फाइनेंस मैनेजर हो, आप ये कंडक्ट करोगे, आप ऑफिस वर्क कंडक्ट करोगे, आप ये मैनेजमेंट देखोगे, मतलब सबकी ड्यूटी अलग अलग डिसाइड हो जाती है। फोर्थ वन इज इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन, मतलब लास्ट है, जैसे ये था ना इसमें रिपोर्ट किसको रिपोर्ट देना है, वही है कि इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। मतलब कि लास्ट में ये होता है कि आपने जो एक्टिविटीज़ आपको करना था, आपने जो वर्क डिवाइड कर दिया, उसका कौन रिपोर्ट करेगा कि आपने सही तरीके से किया है कि नहीं, हम ऐसा किया है काम की जिससे हमारा गोल अचीव होगा कि नहीं, कि सिर्फ टाइम पास ही हो रहा था। तो इसमें लास्ट में क्या होता है कि रिपोर्टिंग रिलेशन देखा जाता है
आई होप आपको ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस बहुत ईजी वे में समझ में आया होगा. लेट्स मूव ऑन टू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. A formal organization means an organization in which responsibility, authority and mutual relationship among all employees working in an enterprise are clearly defined. फॉर्मल क्या होता है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू काम करते हैं. ये नहीं कि कोई भी कभी भी आ जा रहा है, कोई भी वर्क कर दे रहा है. नहीं, सब कुछ, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी अथॉरिटी, उनके बीच का रिलेशन, सारे एम्प्लॉयज़ का वर्क, सब क्लियर डिफाइंड होता है. और उसी का उल्टा है. एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नॉट एस्टैब्लिश्ड डेलिबरेटली बट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. मतलब ये कोई इच्छा से नहीं बनता इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कि हाँ हमको ये काम करना ही है, मतलब सोच के नहीं करना है. ये क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट. जैसे लोगों का एक कॉमन इंटरेस्ट हो जाए कि हाँ हमें कुछ अचीव करना है, कुछ हमें करना चाहिए अचानक से. टेस्ट और रिलीजियस एंड कम्युनल रिलेशन, मतलब कि इसमें क्या होता है इनफॉर्मल में कि आपके रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते हैं बहुत, कि हाँ सब वर्क आपको रूल्स पे ही करना है, सब आपको वर्क ऑन टाइम करना है, या बहुत आप उसके पहले आपने सोचा, पेपर वर्क किया. और नहीं, जैसे किसी के मन में आया कि हाँ हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए. जैसे 4 फ्रेंड्स थी हैं फॉर एग्जांपल, उन्होंने कहा चलो हम एक सेटअप करते हैं जिसमें सबका इंटरेस्ट एक ही प्रोफेशन की तरफ था, या कि हम चलो रेस्टोरेंट ही खोलते हैं. तो सबका इंटरेस्ट एक में था, सबका टेस्ट एक तरह था, सबका रिलेशन मतलब कि उनका फ्रेंड्स का रिलेशन एक तरह था. तो इसलिए वो किस में आएगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आएगा. ठीक है ना. इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एन इंडिविजुअल डजंट हेल्प अनदर इंडिविजुअल इन हिज एक्टिविटी. इसमें क्या होता है, कोई एक इंडिविजुअल दूसरे की एक्टिविटीज़ में हेल्प नहीं करता है, सिंपली बिकॉज ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बट बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल लाइकिंग. मतलब सब रिस्पॉन्सिबल तो हैं लेकिन अपने अपने पर्सनल की वजह से. ये नहीं है मतलब कि कोई 4 फ्रेंड्स थे, उन्होंने रेस्टोरेंट खोला तो सब अपना ही मतलब वो देखेंगे स्वार्थ. ये नहीं है कि किसी का काम कोई दूसरा कर लेगा, नहीं, सब अपने पर्सनल लाइकिंग की वजह से, मतलब किसको क्या पसंद था, सबके एक म्यूचुअल की वजह से आए हैं, तो वो सब अपना रिस्पॉन्सिबल खुद होंगे. इसमें कोई पेपर वर्क नहीं होता, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते कि हाँ आपको ये फॉलो करना है, जैसे कि हमारे फॉर्मल में होते हैं कि सब पहले से डिसाइड होता है. इसमें नहीं होता है. ठीक है. आई होप आपको ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग और प्रोसेस और फॉर्मल इनफॉर्मल में डिफरेंस बहुत अच्छे समझ में आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.